दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक नारियल तेल की ब्लू बोतल किसी मल्टीनेशनल जायंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है? आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है मैरिको की। कैसे हर्ष मारीवाल ने एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग बिजनेस से निकलकर 1 लाख करोड़ की एफएमसीजी एम्पायर खड़ी कर दी। किस्सा शुरू होता है गुजरात से। हर्ष जी के पूर्वज काली मिर्ची यानी जिसे इंग्लिश में हम ब्लैक पेपर कहते हैं, उनका व्यापार करते थे। गुजराती में मिर्ची को कहते हैं मरी और वहीं से नाम पड़ा मारीवाला। आजादी के बाद इस परिवार ने बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री शुरू की, जो बल्क में नारियल तेल और मसालों का कारोबार करती थी। 1971 में जब हर्ष जी ने बिजनेस ज्वाइन किया, तब टर्नओवर सिर्फ 50 लाख था और काम करने का तरीका वही पुराना कमोडिटी स्टाइल। हर्ष जी ने एक गहरी बात समझी, कमोडिटी बेचोगे तो भीड़ में खो जाओगे, ब्रांड बनाओगे तो राज करोगे। बस यही सोच मैरिको की बुनियाद बनी। उस जमाने में नारियल तेल 15 किलो के बड़े टिन डब्बों में बिकता था। रिटेलर्स उसे छोटे डिब्बों में भरकर लूज बेचते थे। उन्होंने टिन की जगह प्लास्टिक बॉटल्स इंट्रोड्यूस करने का रिस्क लिया, क्योंकि वो सस्ती थी, मगर रिटेलर्स ने हाथ खड़े कर दिए। उनका डर था कि प्लास्टिक की बोतल को चूहे काट जाएंगे और तेल बह जाएगा। हर्ष जी पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक नई डिजाइन बनाई, एक ऐसी राउंडेड बॉटल जिसे चूहे मुंह में पकड़ ना सके, और अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक केज में चूहे रखे और साथ में पैराशूट की बोतल। 2 दिन बाद बोतल बिल्कुल सही सलामत थी। इस मशहूर रैट टेस्ट ने रिटेलर्स का डर बिल्कुल खत्म कर दिया। पैराशूट की ब्लू बोतल हर घर की शान बन गई। हर्ष जी तेजी से दौड़ना चाहते थे, लेकिन बड़े जॉइंट फैमिली बिजनेस में फैसला लेने में थोड़ी देरी होती थी। 1990 में उन्होंने एक बड़ा और मुश्किल फैसला लिया, फैमिली बिजनेस से अलग होने का। एंड दैट इज हाउ मैरिको वाज बोर्न। पुरानी सोच को पीछे छोड़ने के लिए उन्होंने अपना ऑफिस मस्जिद बंदर के भीड़ भाड़ वाले एरिया से हटकर बांद्रा के एक मॉडर्न ऑफिस में शिफ्ट किया। ये सिर्फ एड्रेस चेंज नहीं था, ये कल्चर चेंज था। अब मैरिको एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट बन चुका था। अगर पैराशूट प्योरिटी का सिंबल था, तो सफोला के साथ हर्ष जी ने एक अलग ही साइकोलॉजिकल गेम खेला। उन्होंने तेल नहीं बल्कि हेल्थ बेचना शुरू किया। उन्होंने मिडिल एज वाइफ को टारगेट किया और मैसेज दिया, अपने पति के दिल का ख्याल रखिए। सफोला कुकिंग ऑयल से बढ़कर एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया, जिसे लोग प्रीमियम प्राइस देने को भी तैयार हो गए थे। 1990s के दौरान एफएमसीजी की सबसे बड़ी खिलाड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पैराशूट को खत्म करने के लिए अपना ब्रांड निहार लॉन्च किया। HUL के चेयरमैन केकी दाढ़ी सेठ ने हर्ष जी को अप्रोच किया और साफ कहा, मैरिको हमें बेच दो, वरना हम तुम्हें मिटा देंगे। हर्ष जी घबराए नहीं, उन्होंने कामली चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतनी मजबूत की कि गांव-गांव में पैराशूट पहुंच गया। रिजल्ट 2006 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी HUL को हार माननी पड़ी और उन्होंने उल्टा अपना ब्रांड निहार ही मैरिको को बेच दिया। ये इंडियन बिजनेसेस हिस्ट्री का सबसे बड़ी जीत में से एक है। आज मैरिको सिर्फ तेल की ही कंपनी नहीं, हर्ष जी ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, यानी एक के बाद एक नए ब्रांड्स को मोतियों की तरह पिरोना। आज उनके पोर्टफोलियो में सेटवेट, लिवॉन और मेडिकेयर जैसे कैटेगरीज लीडर है। नई जनरेशन के साथ कदम मिलाने के लिए उन्होंने बियर्डो, ट्रू एलिमेंट्स और 4700 BC जैसे D2C स्टार्टअप्स को भी एक्वायर किया है। 1996 में जब मैरिको का IPO आया, तब से लेकर आज तक इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ वेल्थ क्रिएट करी है। हर्ष जी ने 2014 में कमान सौगता गुप्ता को सौंप दी, लेकिन कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार कम नहीं हुई ड्यू टू कंटिन्यूस पोर्टफोलियो एक्सपांशन, जो कि मार्जिन एक्रेटिव भी रहा। आज मैरिको एक हाई कैश फ्लो और जीरो डेट जैसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है।
मैरिको की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेसेस सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि इनोवेशन और करेज से बनते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सही है और आपके इरादे मजबूत हो तो आप बड़े से बड़े जायंट को भी टक्कर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ, तब तक टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।